So now the beggar who had been trying to trick, मतलब वो एक्चुअल में क्या था कि he was a man who did not want to work. वो काम नहीं करना चाहता था. He wanted to always enjoy. But at the same time, he was a poor person. He was a drunkard. वो एक पियक्कड़ था. And this is actually written by, it is a Russian one, and it is written by Anton Chekhov. The writer is Anton Chekhov. तो उसने कहा कि मतलब वो अलग अलग कहानियां बनाता था. समटाइम्स ही वुड से दैट ही वाज इन अ ट्रूप, लेकिन वो उसकी ड्रिंकिंग की हैबिट की वजह से जो है ही वाज टेकन आउट ऑफ द जॉब. तो कभी कहता था ही वाज अ टीचर बट ही वाज टेकन आउट ऑफ द जॉब एंड नाउ ही डजंट हैव एनी वर्क. ही was wearing a ragged, मतलब फटे पुराने, ragged मतलब फटे पुराने, tanned tattered overcoat, एकदम निकला हुआ था, और उसकी आंखें जो है एकदम संकन सी, क्योंकि पिया हुआ था. एंड दोनों गाल पर जो है ही वॉज हैविंग अ रेड स्पॉट. ही सेड दैट at one point he said he had been taken out of the troop. To another point he said he had been taken out of the job because of a conspiracy. लेकिन जो एडवोकेट था सर्जी, उसको याद आ गया कि अभी थोड़े दिन पहले ही वो इसी इंसान से मिला था इन अनदर सीट, एंड उस वक्त में he said that he was a student and he had been expelled. अब उसने उसको धमकी दी. He threatened the beggar to call the police. He said that he was a trickster and he was cheating the people. कभी टीचर बनकर, कभी मतलब कि ट्रूप वो बनकर, तो कभी स्टूडेंट बनकर. अब वो बेचारा फंस गया. Actually he was a lazy drunkard beggar, and he confessed that he was in the Russian choir, जो गाने का ट्रूप होता है, and he has been removed for his drinking habit. And then अब उसको क्या कहते हैं ना, मरता न कर, क्या ना करता, he was caught. तो उसने कहा मुझे एक काम दे दो. सर्जी ने कहा ठीक है. उसका नाम है सर्गी, SERGI. उसका नाम है SERGEI. सर्गी इज अ नेम. So he said, can you chop wood for me? He said yes. Actually वो वुड कुछ नहीं कर सकता था. वो तो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. वो तो लड़खड़ा रहा था. एक तो वो वैसे ही पतला दुबला, ऊपर से ड्रंकन. बट ही टुक दिस चांस, क्योंकि वो पकड़ा गया था. नाउ सर्गी उसको अपने घर ले गया, और उनके घर में एक बूढ़ी कुक थी, ओल्गा, OLGA, ओल्गा. और उसको इसने बोला दैट इसको लकड़ी काटने का काम दे दो. Now Sergey was sitting inside his room, और खिड़की से बाहर वो देख रहा था. उसने देखा कि ये लड़का जो है he is chopping the wood. He was very happy that he has given work to a person. उसने एक इंसान को मतलब रिफॉर्म कर दिया, ठीक कर दिया. And he felt ashamed also, but at the same time he was happy also. जब उसने काट लिया तो सर्जी ने उसको जो है हाफ अ रबल, रबल होता है 1 रुपया, मतलब इट्स अ करेंसी ऑफ रशिया, उसने आधा 50 पैसा उसको दिया. और उसे कहा कि तुम एवरी मंथ ऑन द फर्स्ट यू कैन कम एंड कट दिस वुड एंड टेक द मनी. अब सर्जी जो है ही शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, एंड उसने जो है लश्कॉफ को, जो ये बेगर था, उसको अपने घर में पैकिंग, फर्नीचर वगैरह पैक वगैरह करने के काम में रख लिया. देन ही ऑल्सो थोड़े टाइम बाद उसने उसको जो है लिखने का काम, उसने देखा उसको पढ़ना लिखना आता, तो उसने उसको लिखने का काम भी दे दिया. नेवर, मतलब कि इस तरीके से ही स्टार्टेड गिविंग. इन द मीन वाइल, मतलब ये तो सर्गी और लश्कॉफ के बीच का कन्वर्जेशन था. नाउ वहां ओल्गा जो है शी यूज टू स्कोल्ड दिस मैन लश्कॉफ, क्योंकि वो था ड्रंकर्ड, उससे बेचारे से कुछ काम किया नहीं जाता था. एक दिन लश्कॉफ जो है उसने
उसको कुछ कॉपी वर्क दिया था, उसे कहा था कि तुम जाकर इसे किसी को देकर आओ, सर्गी ने। लश्कॉफ चला गया एंड ही नेवर रिटर्न बैक। नाउ दिस इंसिडेंट हैपेंड एंड 2 years पास्ट, 2 साल हो गए। एक दिन सर्गी ने जो है लश्कॉफ को देखा एक थिएटर में, जहां वो टिकट खरीद रहा था, और उस वक्त में ही वॉज लुकिंग वेरी सोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल पढ़ा लिखा, कहीं मतलब काम करता हुआ इंसान। सर्गी को तो देखकर बड़ी ही खुशी हुई। उसने देखा वाओ, तो इतना चेंज हो गया। उसने पूछा, तो लश्कॉफ सेड नाउ ही वाज वर्किंग एज अ नोटरी। नोटरी मतलब जो एडवोकेट के लिए लेटर्स लिखते हैं, उनको कहा जाता है। एंड ही अर्न्स 35 rubles a month, which was very good. अब इसको लगा, सर्गी को लगा that he was a man who had transformed लश्कॉफ। तो उसने कहा कि आई एम योर गॉड फादर, देखो मैंने तुम्हारा, मतलब कि तुम एक बेगर थे और मैंने तुमको कितना पढ़ा लिखा इंसान बना दिया। नाउ लश्कॉफ सेड यस, ही वाज ऑफ कोर्स थैंकफुल, बिकॉज अगर वो उस दिन उसके घर नहीं लेकर जाता तो शायद उसकी जिंदगी में दिन नहीं आता। लेकिन the real person who was behind his transformation was not Sergey. उसने कहा वो आप नहीं हो, it is that kind hearted cook Olga, जिसकी वजह से मैं चेंज हुआ। Sergey was very what you say surprised, ये क्या हुआ भाई? He said ये जो women थी वो जो है मुझे डांट लगाती थी। She used to chide me कि मैं इतना पीता क्यों हूं। She used to chide him for his alcoholism. And in fact वो जो लकड़ियां काटा करते थे ना, जो इसको दूर से लगता था कि वो मतलब कि ये काट रहा है लश्कॉफ, इट वॉज एक्चुअली कट बाय ओल्गा, जो रोती थी इसके लिए। शायद वो औरत लश्कॉफ में अपना बेटा देखती थी। And she set a right example before him, and that is why it was her kindness and cooperation that he transformed into a good person. क्योंकि उसके लिए कभी कोई रोया नहीं था, उसके लिए कभी किसी ने जो है nobody had considered him as a human. And it was Olga who inspired him to work hard and reach a goal with dedication. And that is why he transformed into a good person. And this is the chapter that is the beggar. The chapter is an adaptation of a Russian drama, and the chapter gives you the message that we should never thrive on free things. जैसे इस चैप्टर के अंदर वो जो बेगर था, he wanted to enjoy his life. He just wanted to enjoy his life. He did not want to work. He was a drunkard. इसीलिए कहीं जहां पर भी वो नौकरी करता था उसे नौकरी से निकाल दिया जाता था. But when he joined Sergey the advocate, तो जो वहां ओल्गा थी, the old woman, वो मतलब कि लकड़ियां काटते काटते वो रोती थी कि कैसे हो तुम. उसने कभी ऐसा प्यार किसी ने भी उसके लिए कभी जो है, nobody had considered him as a human. And looking at that compassionate nature, दरवाजा खोलो, आजो खोलती हूँ, अभी दो मिनट. Looking at her compassionate nature, looking at her love, affection, जैसे हमने बॉन्ड ऑफ लव में पढ़ा था कि एक भालू, एक बियर जो है, he was not able to live without his mother. Similarly, यहाँ पर एक वो beggar था, unknown, orphan, drunkard. Till date he had not got love from anyone.
but that woman gave him love, affection. मतलब वो डांटती थी उसको, she used to, लेकिन वो डांट ऐसा नहीं था कि तुम मतलब कि यहाँ पर क्यों आए हो, वो डांट था प्यार वाला. She used to chide him, and that is why perhaps Lashkov transformed into a good human. Now we are going to do the chapter along with NCERT. Kind sir, this is the conversation when Lashkov met Sergey. Turn your attention to a poor hungry man. जैसे वो लोग मांगते हैं ना, मैंने 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है, आप मतलब कि हम पर दया करो. So he was asking in that way. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. मेरे पास 5 पैसे नहीं है कि मैं कहीं रह सकूं. I swear it before God. भगवान के नाम पर दे दो, बोलते हैं ना वैसे. For 8 years, I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. Calumny मतलब षड्यंत्र. षड्यंत्र. Somebody had plotted a उसके अगेंस्ट जो है किसी ने षड्यंत्र रचाया था. It is a year now since I have had anything to do. मैं तो एक अच्छा टीचर था लेकिन मेरे पास नौकरी चली गई. मेरे खिलाफ किसी ने षड्यंत्र रचा था इसीलिए. The advocate Sergey looked at the rat fawn colored. Fawn होता है आपका light yellow सा. Overcoat of the suppliant, जो पतला दुबला सा, at his dull drunken eyes, at the red spots on either cheek, और उसे ऐसा लगा, it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. But I haven't the money to get there. Help me kindly. I'm ashamed to ask. I'm obliged to my circumstance. उसने कहा मुझे एक नौकरी भी मिल रही है लेकिन मेरे पास वहां जाने के लिए भी पैसे नहीं है. Sergey's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and other low. अलग अलग. And तभी उसको कुछ याद आया. Look here. It seems to me I met you the day before yesterday in Sadovia Street. But you told that you were a student who had been expelled, not a village school teacher. उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम टीचर हो, तुम स्टूडेंट हो. No, 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 that can't be. I am a village school teacher. If you like, I can show you my papers. तो उसने कहा, have you done with your lying? You call yourself a teacher, even told me you haven't been expelled. Don't you remember? हम कहते हैं ना कि बेटा सच हमेशा सच होता है, बट झूठ जो होता है ना उसके पैर होते हैं, सच के पैर नहीं होते हैं. सच एक ही होता है. इट इज यूनिवर्सल. दैट इज वाई वी पुट द ट्रुथ. शी स्पोक द ट्रुथ. लेकिन हम बोलते हैं शी स्पोक अ लाई, क्योंकि लाई बहुत सारे होते हैं. सर्जी flushed and turned from the rat creature with an expression of disgust. मतलब वो गुस्से में था. This is dishonesty, my dear sir. This is swindling. Swindling मतलब ये तो चालाकी है, trickster.
I shall send the police for you, damn you. एकदम से लश्कोफ बोला, अपने ऐसे हाथ रखे, सर, the fact is, yes, as I was lying, I'm neither a student nor a school teacher. All that I was a fiction. वो सब झूठी कहानी थी. Fiction मतलब something which is fictitious. Formerly, I sang in a Russian choir group. The choir is a group of singers. And was sent away for drunkenness. What else I can do? I can't get along without lying. No one will be giving anything when I tell the truth. What can I do? What can you do? You ask what you can do. Work. That's what you can do. You must work. काम करो. उसने कहा work. Yes, I know that myself. But where can I find work? मुझे काम कौन देगा? How would you like to chop wood for me? I wouldn't refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutters find sitting without bread. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे नौकरी कौन देगा भाई? जिनको काटना आता है वो भी. उसने कहा, will you come and chop wood for me? Yes, sir, I will. Very well, we will soon find out. Sergei hastened along, rubbing his hands. He called his cook out in the kitchen. Here, Olga, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. The scarecrow of a beggar. Scarecrow होता है एक्चुअल में जो हम लोग उसमें फील्ड्स में रखते हैं डराने के लिए. मतलब वो बेचारा एकदम पतला दुबला सा था. यहाँ पर it means he was too thin. Shrugged his shoulders as if in perplexity. Perplexity मतलब confused. And went irresolutely बिना सोचे समझे after the cook. It was obvious from his gait. Gait मतलब उसकी चाल चलन, उसके अंदाजे से, gesture से, that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame because he had been trapped by his own words. वो वहाँ काम इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसे काम चाहिए था, क्योंकि वो भूखा था. वो वहाँ काम इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी बेइज्जती हो गई थी and he had been caught. वो अपनी ही जाल में फंस गया था. It और पुलिस से बचने के लिए उसने ये काम एक्सेप्ट कर लिया. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. उसने जो पी रखा था उससे उसका जो है he was feeling very weak and he was not able to do even the slightest inclination for toil मतलब hard work. Sergei turned into the dining room. From its windows one could see the woodshed and everything that went on in the yard. दूर से दिखाई देता था. Standing at the window, he saw the cook and beggar come out in the yard by back door, make their way across the dirty snow to the shed. दूसरी तरफ Olga glared wrathfully, मतलब with hate, at her companion, shoved him aside, उसको हाथ से हटाया, unlocked the shed and angrily banged the door. गुस्से में उसने जो है दरवाजे को पटका और उस तरफ पहुंच गए. Next, he saw the pseudo teacher. Pseudo मतलब झूठी मूठी का. Pseudonym होता है झूठा मूठा, झूठ. Pseudo teacher मतलब उसने खुद को झूठा टीचर बोला था ना. He told that he was a teacher. Seat himself on a log and become lost in thought with his red cheek resting on his fist. वो ऐसे करके बैठा हुआ था. The young woman plunged down and aches at his feet, spat angrily and judging from the expression began to scold him. ये यहाँ से देख रहा था तो उसको लग रहा था ओल्गा जो है गुस्से में है. उसने जो है जो लकड़ी काटते हैं उसको उसकी तरफ एक्स को फेंका और गुस्से में कुछ बोल रही थी. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet. उसने एक लकड़ी निकाली, अपने पैरों को नीचे रखा और उसको बहुत feebly मतलब with weakness उसको काट रहा था. The billet wavered and fell down. The beggar again pulled brew on his freezing hands, tapped it with his axe cautiously as if afraid of
hitting his overshoe or cutting off his finger. वो बड़े ध्यान से काट रहा था कहीं उसके हाथ या पैर ना कट जाए. फिर वो लकड़ी नीचे गिरी. Sergei's anger had vanished. Now he began to feel sorry and ashamed for having set a spoiled, drunken, perhaps a sick man to work at menial labor in the cold. उसे खुद पर जो है थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि उसने जो है एक पिए हुए मतलब बीमार आदमी को इतना मीनियल मतलब छोटा सा काम बट लकड़ी काटने का हार्ड वर्क इतनी ठंड में दिया था. An hour later Olga came and announced the wood had all been chopped. देखा ठीक है, give him half a ruble. If he wants he can come back and cut on each day of month. We can always find work for him. On the first of the month the waif made his appearance and earned half a ruble, although he could barely stand on his leg. From that day on, he often appeared in the yard and every time work was found. Now he would shovel snow, मतलब जो बर्फ गिरा होता था उसको हटाता था, वुड शेड को सेट करता था, बीट द डस्ट आउट ऑफ द रग, मैट्रेसेस, कुछ कभी ना कुछ उसको मिल जाता. कभी 20 पैसा मतलब कोपेक्स द पैसा, कभी 40, कभी उसको कुछ पुराने कपड़े मिल गए. When Sergei moved into another house, he hired him to help in packing and hauling of the furniture. Hauling मतलब furniture को इधर उधर हिलाना. This time the waif was sober, gloomy and silent. शांत था. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even a pretense of appearing busy. Wagons मतलब गाड़ी, उसके पीछे जा रहा था सर झुका के. वो तो काम करने का बहाना भी नहीं दिखा रहा था क्योंकि वो ठंड में कांप रहा था. And became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, his tattered fancy overcoat. जब उसका मजाक उड़ा रहे थे जो गाड़ी वाले थे तो उसको बहुत एम्बैरसमेंट हो रही थी. अब सरजी ने उसे बुलाया. उसने कहा, well, I am happy that my words have taken effect. Here is your pains. I see you are sober and have no objection to work. अपना नाम बताओ. उसने कहा ठीक लेशकॉफ. उसने कहा well लेशकॉफ, I can now offer you some other cleaner job. Can you write? क्लीनर जॉब मतलब पहले तो वो छोटे मोटे काम करता था, अब थोड़े पढ़े लिखे. yes. Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying work to do. Work hard, don't drink and remember what I have said to you. Goodbye. उसने कहा तुम वहाँ जाओ, वहाँ कॉपिंग वर्क का काम तुम्हें दिया जाएगा, तुम वहाँ पर मेहनत कर. Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Leshkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Normally हम किसी भी गरीब को हाथ नहीं मिलाते हैं, लेकिन उसने हाथ मिलाया और बड़ा खुश था. उसने उसके कंधे पे हाथ रखा. Leshkov took the letter and from that day forth he no more came to the yard for work. उस दिन के बाद वो सर्जी के घर नहीं आया. 2 years went off. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theatre, मतलब वो कुछ थिएटर में कुछ प्ले वगैरह देखने के लिए गया था, तो वो टिकट खरीद रहा था. He noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and worn sealskin cap. उसने देखा एक आदमी था जिसने फर वाले कोट पहन रखा था, एक कैप पहन रखा था. The little individual timidly asked the subtle, timidly मतलब बहुत हल्के से, बहुत shy होते हुए, for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. उसने उसको copper coins में पैसा दिया. सर्जी ने देखा, उसने कहा Leshkov, is it you? How are you doing? What are you doing? How is everything with you? उसने कहा तुम यहाँ पर. जब वो पहचान गया, that was none but Leshkov. All right, I am a notary now and paid 35 rubles a month. Notary होता है आपका in the what you call as working in the court. जो लोग कोर्ट में काम करते हैं. और नोटारी जो होता है, he is the one
एक्चुअली वैसे तो लॉयर्स होते हैं, बट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, साइन करते हैं, वो। उसने कहा मुझे 35 रूबल्स मिलता। थैंक हेवन, दैट इज फाइन। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लेशकॉफ, यू सी यू आर माई गॉड सन। उसने बड़े ही घमंड के साथ कहा, तुम मेरे गॉड सन हो, मतलब मैं तुम्हारा गॉड फादर हूं। उसका कहने का मतलब ये है कि वो जो है उसने उसको बनाया। You see, I gave you a push along the right path, you know. Do you remember what a roasting I gave? Roasting मतलब याद है मैंने तुम्हारी क्या बेइज्जती मारी थी? याद है तुम्हें? I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. उस दिन तो तुम मेरे पैरों पे पड़ने वाले थे। Thank you, old man, for not forgetting my words. यहाँ पर जो old man है, that's only an expression. यहाँ वो बूढ़ा आदमी नहीं बोल रहा है। It's only an expression. It means, याद है बच्चे, मैंने तुम्हारी क्या लगाई थी वाट, हम बोलते हैं ना वैसे। Thank you too. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. उसने कहा हाँ, मैं आपका जो हूँ बहुत शुक्रगुजार हूँ। That is because उस दिन अगर आपने मेरे साथ में जो है मेरा साथ नहीं दिया होता, तो मुझे इस गड्ढे से, मुझे इस कीचड़ से नहीं निकाला होता, तो शायद मैं जो हूँ ऐसा का ऐसा ही रह जाता। शायद मैं कभी किसी को टीचर मैं किसी को बोलता मैं टीचर हूँ, तो किसी को बोलता मैं कि मैं स्टूडेंट हूँ। I am very glad indeed. Thank you for your kind words and deeds. I am grateful to you and to your cook. God bless that good and noble woman. You spoke finely then, and I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. उसने कहा कि you spoke finely, तुमने मेरे साथ अच्छे किया, एंड मैं जो हूँ जब मरते दम तक आपका एहसान भी रखूंगा। लेकिन मैं जो चेंज हुआ हूँ ना, द चेंज दैट आई हैव गॉट, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट इज बिकॉज ऑफ द ओल्ड वुमेन। उसने कहा हाउ इज इट दैट व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड, शी यूज्ड टू बिगिन, मतलब कि जब मैं वहां पर जाता था तो वो रोना शुरू कर देती थी, और वो मतलब चिल्लाना शुरू करती थी, ओ यू सॉट। सॉट एक तरह का आपका जो है गाली है। ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, देयर इज नथिंग फॉर यू बट रूम, मतलब वो उसके शराब के उसको देखकर बोलती थी, ओ यू रेच, क्या करते हो तुम, कितने मतलब कि खराब हो। बट देन सिट डाउन ऑपोजिट मी एंड ग्रो सैड, लुक इनटू माय फेस एंड वीप। एक तरफ वो मुझे डांट लगाती थी, तो दूसरी तरफ वो जो है रोती थी। ओ यू अनलकी मैन, there is no pleasure for you in this world, there will be none in the world to come, you drunkard, you will burn in hell, तुम नरक में जलोगे। ओ तुम अनहैप्पी, कोई नहीं है तुम्हारा, सुधर जाओ। you and so she would carry on, you know, in that strain, और मेरे इस परेशानी में वो रोती रहती, चिल्लाती रहती। I can't tell how much misery she suffered. बेचारी को कितना परेशान होना पड़ा। How many tears she shed for my sake. कितना वो रोती थी। But the chief thing was, she used to chop the wood for me. Do you know, sir? I did not chop one single stick of wood for you. मैंने तो एक लकड़ी का एक छोटा सा स्टिक तक नहीं काटा था। Why this saved me? Why I changed?
Why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. मुझे नहीं पता मैंने उसके कहने पर जो है क्यों रोना सॉरी ड्रिंक करना छोड़ दिया, मैं नहीं जानता. I only know that owing to her words and noble deeds, उसकी जो बातें थी, उसकी जो अच्छाइयाँ थी, a change took place in my heart. She set me right and I shall never forget it. However, it is time to go now. There goes the bell. Leshkov bowed and departed to the gallery. और उसके बाद उसने कहा मैं नहीं जानता और मैं उसे कभी भूल भी नहीं पाऊंगा. फिर बेल बज गई, उसने कहा चलिए प्ले स्टार्ट हो गया है, और वो गैलरी होती है जहाँ थोड़े रिच लोग बैठते हैं, बैल्कनी टाइप, वो वहाँ चला गया. सो दिस इज द स्टोरी what we call as the beggar. So as I told you that this is the story about a woman, about compassion. अगर हम एक वर्ड यूज करते हैं फॉर दिस चैप्टर, हम कहते हैं compassion, empathy. We can use the word empathy. Empathy मतलब समझना, to understand. To sympathy होता है दया, बेचारा, and empathy होता है to understand others. She was empathetic. शायद लश्कोफ को देखकर उसे अपना कोई बेटा याद आया. She was understanding. She knew that Lashkov was too weak. वो बहुत वीक था. He wasn't able to stand on his feet. वो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा था. So, अब सरगेई ने तो काम दे दिया था, उसने तो ये भी नहीं देखा था कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन ओल्गा जानती थी कि वो उस काम को नहीं कर पाएगा. So, instead of giving, उसकी शिकायत लगाने के बदले, she chopped the wood for him and also she used to cry. क्यों करते हो तुम ऐसा? Why do you do like this? And all her words, all her deeds, उसके जो काम था, उसके जो words थे, that had a Midas touch. Midas touch मतलब magic. उस पर एक मैजिक सा बन गया. And that is how that beggar transformed into a good human. No doubt आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि was Sergei also responsible for his turn? Yes, of course. Sergei को पता नहीं था that he wasn't working, but at the same time Sergei was also responsible for the transformation. अगर उस दिन वो उसको घर लेकर नहीं आता तो शायद वो ओल्गा से मिलता ही नहीं. अगर वो ओल्गा से मिलता नहीं तो how would he have been transformed? Both Sergei and Olga had the hands, but yes, सर्गी में एक गलत बात ये थी कि he was full of pride. He had the vanity in him. उसमें जो है घमंड भरा था. उसको लगा it is he who has transformed. उसने खुद को भगवान भी, गॉडफादर भी बोला. He should have been polite. He should have been humble. That is why Olga जो है उसके, क्योंकि Olga ने जो भी किया, she did not come and blabber it. उसने आकर नहीं बोला मैंने इसको ठीक किया था, मैंने ये किया था. She did not pour out her ego, whereas Sergei ने किया था. That is the difference between Sergei and Olga. दोनों ने अपनी तरफ से
लश्कोव को हेल्प किया, लेकिन ओल्गा जो थी शी वॉज मोर कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक, whereas Sergei was sympathetic. No doubt he helped Lashkov. He gave him the work. He even got him a good job. उसको एक decent job भी दिलवाया. This is the chapter The Beggar. इस चैप्टर से नॉर्मली पेपर के अंदर आपके जो है थीम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. थीम मतलब जैसे आपका हो सकता है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ओल्गा, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेश्कोव, सर्गी आ सकता है. देन यू मे बी आस्क्ड, जो मैंने अभी आपको बताया, ओल्गा एंड सर्गी दोनों ने जो है दे हैड प्लेड देयर रोल, बट इट वाज ओल्गा जिसकी जो इन्फ्लुएंस था दैट वाज मोर ऑन लश्कोव. लश्कोव पर उसका जो इन्फ्लुएंस था वो ज्यादा था. व्हाई? दैट इज बिकॉज शी वाज एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट. देन एक क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक सर्गी ने खुद को गॉड फादर बुलाया. ही सेड यू आर माई गॉड सन. तो डू यू एग्री? तो वी कैन से दैट yes, to some extent he was a godfather. He had taken pity on him. He had brought him to house. उसकी वजह से ही था. अगर वो नहीं लाता तो शायद ये चीज नहीं हो पाती. So these are some of the most important questions that normally comes from this chapter. अभी तक जितने भी पेपर्स लास्ट ईयर्स गए हैं उनमें इसमें से आपके थीम बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं. The long questions. That is, he called himself as God's son, Yivala. Then the character sketch essay. This is the chapter The Beggar, written by Anton Chekhov. It's a Russian drama.